हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 6 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं मार्शल आर्ट के डायरेक्टर को, जिनको वॉरियर कॉल करके कहता है कि इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में फैंग की मोस्टर ईगल के साथ हुई फाइट को देखकर डायरेक्टर बहुत शॉक होता है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग मिस्टर जियांग के साथ अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब मिस्टर जियांग फैंग को कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और कल आने वाले एग्जाम में तुम्हारे पास होने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। अब फैंग कहता है मिस्टर जियांग, मेरी स्पीड अचानक से कम हो गई है और जब मैंने आप पर अटैक किया तो आप मेरे अटैक को रोकते वक्त अपनी जगह से हिले भी नहीं। अब मिस्टर जियांग फैंग को बताता है कि इसमें तुम्हारी स्पीड की कमी नहीं है, ये मेरी बॉडी टेक्निक है, एडवांस बॉडी टेक्निक। तो फैंग पूछता है एडवांस बॉडी टेक्निक क्या है? तो मिस्टर जियांग बताता है कि प्रैक्टिटर के 4 लेवल्स होते हैं, एलिमेंट्री लेवल, एडवांस लेवल, परफेक्शन लेवल, फुल अवेयरनेस लेवल। और अब मिस्टर जियांग सभी तरह के प्रैक्टिटर के बारे में फैंग को नॉलेज देते हैं। और अब मिस्टर जियांग को मार्शल आर्ट के डायरेक्टर कॉल करते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, आप फैंग को मेरे पास लेकर आओ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायरेक्टर फैंग से बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने वॉरियर से सुना है कि तुम कल्टीवेशन को समझ चुके हो। तो फैंग कहता है कि हाँ, मैंने हाल ही में महसूस किया। तो अब डायरेक्टर पूछता है कि अभी तुम्हारे पंच की पावर कितनी है? तो फैंग बताता है कि मैंने आज ही चेक किया है और मेरी पहली स्ट्रेंथ है 3100 kg और मेरी स्पीड 58 मीटर पर सेकंड है। और अब डायरेक्टर कहता है मैं इस बार आया हूँ जिगजियान मार्शल हॉल की तरफ से और हम तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं मार्शल हॉल में ज्वाइन करने के लिए। अब फैंग ये सुनकर बहुत शौक होता है और कहता है कि मैंने अभी तक जजमेंट प्रैक्टिटर एग्जाम को पास नहीं किया है। तो डायरेक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखकर ये कंफर्म कर लिया है कि तुम एक बहुत ही अच्छे और काबिल इंसान हो, इसलिए हम तुम्हें ऑफर दे रहे हैं। और अब वो फैंग को इस ऑफर के बारे में बताता है, जिसमें एक विला और सीक्रेट ट्रिक्स की पढ़ाई और 2 मिलियन युएन मंथली सैलरी होगी। अब ये देखकर फैंग बहुत शौक होता है। तो डायरेक्टर फैंग से पूछता है क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो? तो थोड़ा सोचने के बाद फैंग इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अब डायरेक्टर फैंग को कहता है वेलकम टू ज्वाइन जिगजियान हॉल और आज से तुम प्रैक्टिटर कॉम्प्लेक्स के विला में मूव ऑन कर सकते हो। और अब डायरेक्टर मिस्टर जियांग को कहता है कि फैंग आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिस्टर जियांग कहते हैं ठीक है। और अब डायरेक्टर फैंग को अपना नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम फ्यूचर में फिर मिलेंगे। और अब मिस्टर जियांग और फैंग बहुत ही खुश होते हैं। तो अब मिस्टर जियांग फैंग को कहते हैं कि चलो अब हमें पहले विला में तुम्हारे घर को मूव ऑन करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फैंग और उसकी फैमिली अपना सामान पैक करके गाड़ियों में लोड कर रहे होते हैं। तो फैंग का भाई कहता है कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। फैंग कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई ने पहले ही जिगजियान हॉल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। और अब मिस्टर जियांग वहाँ पर आ जाते हैं और अब फैंग और उसकी फैमिली विला में जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं। अब फैंग का पापा कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि हम अपने इस छोटे से घर को छोड़कर इतने हाई सोसाइटी के घर में रहेंगे। और अब ड्राइवर उन्हें बताता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और हाई सोसाइटी का विला है। तो फैंग की फैमिली ये सुनकर बहुत हैरान होती है। और अब फैंग अपनी मॉम और डैड को कहता है कि मैंने विला के बारे में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि फैंग और उसकी फैमिली सोसाइटी में पहुंच गए हैं और अब फैंग अपनी फैमिली को विला के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है इसमें एलिवेटर भी लगा हुआ है। अब फैंग सोचता है कि मॉम, डैड और भाई सब बहुत ही खुश हैं और सब कितना अच्छा चल रहा है। अब व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग हाउ बाई के दोस्त के पास पहुंच जाता है और अब फैंग उससे पूछता है मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो? तो वो आदमी कहता है ब्रदर फैंग, मुझे माफ कर दो। तो फैंग कहता है मुझे सच बताओ। तो वो बताता है कि उस लोका में आपके साथ जो हुआ मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर हाउ बाई ने उस किलर को तुम्हें पीटने के लिए भेजा था। और वो कहता है कि हाउ बाई का अंकल भी प्रैक्टिटर है
है तो फैंग कहता है कि वो डिस्क्वालिफाइड प्रैक्टिटर है। तो हाउ बाई का दोस्त कहता है पर वो अभी कनेक्टेड है। तो अब फैंग कहता है कि मैं सिचुएशन को जानता हूँ, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। और कहता है कि हाउ बाई मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं खुद ही इसको बाद में संभाल लूंगा, पर कल मेरा रियल फाइट प्रैक्टिटर एग्जाम है। और फैंग चाय पीकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग और उसके बाकी टीममेट्स एग्जाम देने के लिए आ गए हैं और अब वो सब अपना वॉरियर सूट पहनते हैं और एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। तो तब वहाँ पर दूसरे हाल का स्टूडेंट आता है और वो फैंग को कहता है हम दोनों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन अप किया है, तो क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे रियल कॉम्बैट में कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो फैंग कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उस स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो फैंग के साथ लड़ने वाला होता है कि फैंग का दोस्त कहता है क्या तुम दोनों एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। तो वो स्टूडेंट गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि हाओ बाई के अंकल भी वहाँ आए हैं और अब व्यू चेंज होता है। हम देखते हैं कि चीफ सब वॉरियर स्टूडेंट्स को उनके एग्जाम के बारे में बताते हैं और कहते हैं तुम सब के एग्जाम पास करने के चांसेस 20% है। और अब चीफ एग्जाम की बाकी सारी इंफॉर्मेशन बताता है और इन सब को गाड़ी में बैठने को कहता है। अब वो सब गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो चीफ उन सब को बताता है कि ये सारी कॉम्बैट हम मॉनिटर कर रहे हैं और अगर तुम में से किसी ने दूसरे प्रैक्टिटर के साथ फाइट की तो उसको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अब फैंग का दोस्त कहता है कि ये एग्जाम पहले वाले एग्जाम से बहुत मुश्किल होने वाला है और अब वो सब एग्जाम वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तो चीफ उन सब को कहता है कि जाओ तुम्हारा एग्जाम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब फैंग सोचता है कि ये एग्जाम पहले वाले एग्जाम से अलग है, इसमें हमें असली मॉन्स्टर से फाइट करनी है और उनको मारना है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं हाओ बाई के अंकल को जो कहते हैं फैंग मैंने सोचा नहीं था कि तुम उस किलर से बच जाओगे, अब मैं देखता हूँ तुम मेरे इस वार से कैसे बचते हो। और वो वहाँ पर एक मॉन्स्टर का अंडा रखकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिगजियान हॉल के डायरेक्टर को जो इस एग्जाम को मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि फैंग पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। पहले तो फैंग उसे अपने पीछे लगाता है और अब वो मिस्टर जियांग की कई बातों को याद करता है और उनकी बताई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। तो डायरेक्टर ये देखकर बहुत खुश होता है और अब एक मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करने वाला होता है कि तभी कोई उसको पीछे से पकड़कर खींच लेता है और फैंग उसको नहीं देख पाता। तो फैंग जल्दी से उसके पीछे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर मॉन्स्टर ईगल बर्ड नजर आता है और मॉन्स्टर ईगल बर्ड फैंग को देख लेता है और बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ मॉनिटर पर डायरेक्टर को वार्निंग मिलती है। तो डायरेक्टर ये देखकर बहुत शॉक होता है कि ये मॉन्स्टर बर्ड यहाँ पर कैसे आ गया। तो अब मिस्टर ज़ैंग एग्जाम को रोककर सब प्रैक्टिटर्स को वापस बुलाने के लिए कहता है पर डायरेक्टर उनको रोक देता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा फंटेस्टिक होने वाला है। तो अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को कल देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड लिख कर कमेंट करें और अगर आप लोग 500 कमेंट कर देते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को कल अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।